आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है एक समतल में स्थित दो बिंदु ए और बी परस्पर इस प्रकार से संबंधित है कि ओ ए का मान ओ बी के बराबर है, जहाँ पे ओ उस समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु है। दिखाइए कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है इसमें एक समतल की बात करी गई है, तो ये मैंने समतल बना लिया। इस समतल में ओ एक स्थिर बिंदु है, ओ इसको नाम दे दिया, ए यहाँ पे दे दिया, बी यहाँ पे दे दिया। अब देखो ओ को जब ए से मिलाएंगे ये ए, और ओ को जब बी से मिलाएंगे तो ये ओ ए और ओ बी प्राप्त होगा। और इसमें दे ही रखा है पहले से कि ओ ए का मान ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो हमें तुल्यता संबंध की जांच करनी है, और तुल्यता संबंध के लिए हमें देखो सबसे पहले स्वतुल्य की जांच करनी होती है, फिर सम्मित की और फिर संक्रामक की। तो देखो स्वतुल्य के लिए हम लोग देखते हैं, पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखो स्वतुल्य के लिए होता क्या है। जैसे मेरे पास मैंने बोला कि ए कोई अवयव है जो समुच्चय ए से है। अब ये समुच्चय ए से दे दिया, तो ए से ए में, ए से ए में ये कोई जब संबंध बनेगा ना, तो ये दिए हुए संबंध आर में होना चाहिए। ठीक है, ये कर्मित युग्म जो है दिए हुए समुच्चय आर में होना चाहिए। जैसे ए में 3 अवयव दे दिए, ए में 3 अवयव, ए समुच्चय में हमने 3 अवयव प्राप्त दे दिए, 1 2 3, इस तरह से ये परिभाषित कर दिया। तो अपने पास जो भी इससे संबंध प्राप्त होगा ना, उसमें 1 1 2 2 और 3 3 होना ही चाहिए, तभी ये समतुल्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस तरह से मैंने ये बता दिया कि अगर ए कोई अवयव ए में मौजूद है दिए हुए समुच्चय में, तो इससे जो अपने पास जो संबंध प्राप्त होता है ना, उसमें ए ये कर्मित युग्म मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस समतल में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये, इसको मैं ए दूरी बोल दूं, इसको मैं बी दूरी बोल दूं, तो यहाँ पे ए दूरी के बराबर ही होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ओ ए और ओ ए, ये एक कर्मित युग्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओ ए और ओ बी एक कर्मित युग्म था, तो ओ ए और ओ ए भी तो एक कर्मित युग्म हो जाएगा, जिसके लिए ओ ए बराबर हो जाएगा ओ ए के। ठीक है, ओ ए बराबर ओ ए के हो गया, यहाँ पे ये आर में ये अवयव मौजूद हो गया, और ओ ए जो है इस प्लेन में, मान लिया कि ये प्लेन में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए बराबर में ओ ए हो गया। ठीक है, या फिर इतनी लंबी चौड़ी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बोल दो कि अपने ही बराबर ये व्यंजक आ गया कि ओ ए बराबर में ओ ए आ गया और ओ बी बराबर में ओ बी आ गया। इसलिए इसलिए दिया हुआ संबंध जो है स्वतुल्य है, इसलिए यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखो दूसरे में चलते हैं। सम्मित के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए हम लोग चेक करते हैं कि देखो ओ ए अगर बराबर हो गया ओ बी के, इसमें क्या देखते हैं हम लोग जो है, अगर मेरे पास ए और बी जो है दो अवयव ए में है, तो अपने पास ए बी एक कर्मित युग्म अगर इसके दिए हुए संबंध आर में मौजूद है, तो इसका उल्टा कर्मित युग्म बी ए भी आर में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ओ ए बराबर ओ बी, मतलब ए बी आर में मौजूद है, तो बी ए भी होना चाहिए, मतलब ओ बी बराबर ओ ए भी होना चाहिए। तो देखो दो दूरियां बराबर है, तो उनको चाहे उल्टा सीधा करके किसी भी तरह लिखो, ये समान ही रहेगी, इसलिए यह सम्मित भी होगा, सम्मित होगा। ठीक है, अब तीसरे के लिए चलते हैं, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए यहाँ पे देखो दो ही अवयव दे रखे हैं, तो एक अवयव हमें जो है यहाँ पे एक और निर्देशित करना पड़ेगा। देखो संक्रामक, संक्रामक के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु और ले लेते हैं, सी बिंदु। ठीक है, और सी बिंदु को यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे कि ये तीनों जो है आपस में बराबर है। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल दूं कि ओ ए बराबर में ओ बी हो गया, ओ बी बराबर में ओ सी हो गया, तो ओ सी ओ ए बराबर भी ओ सी होगा। और देखो संक्रामक के लिए कथन क्या होता है, जैसे मेरे पास ए बी सी 3 अवयव है जो कि ए समुच्चय में मौजूद है, तो इनसे बना हुआ जो संबंध होगा, जिसके लिए ए बी कोई अवयव, ए बी कोई कर्मित युग्म आर में है और बी सी कोई कर्मित युग्म आर में है, तो ए सी भी कर्मित युग्म आर में होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक निर्देशित कर दिया बिंदु,
तो देखो मैंने क्या किया, सी ऐसा बिंदु लिया जो जिसके लिए OA और OB की दूरियां तो समान थी ही, सी भी ऐसा बिंदु ले लिया जिसके लिए OC दूरी भी इन दोनों दूरियों के बराबर हो गई। इसलिए जब OA, इसका मतलब ये है AB इसमें R में है, BC इस R में है, तो AC भी R में होगा। इसलिए यह है संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा। और अगर ये तीनों हो गए, ठीक है, अगर ये तीनों हो गए, इसलिए दिया हुआ संबंध, इसलिए दिया हुआ संबंध एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। और यही मेरे को बताना था कि ये दिया हुआ फलन जो है ये दिखाइए कि तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो हमने बता दिया ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।